श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव की दीवानी में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सावन के व्रत शुरू होने वाले हैं, उसकी तैयारियां भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि यदि हमारे घर में शिवलिंग है तो हमें उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उसकी जो इजी विधि है, उसके जो आसान तरीका है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो शिवलिंग है वो हम सबके घर में होना चाहिए, जिससे जो है हमारे घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है और हमारे घर में जो है सारे कार्य पूर्ण होते जाते हैं। तो इसलिए आप नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हैं या पारे का शिवलिंग भी रख सकते हैं। और आप ये मत सोचिए कि यदि आपको एक हफ्ते के लिए या 2-3 दिन के लिए कहीं जाना पड़े तो उस शिवलिंग का ध्यान कौन रखेगा, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। यदि आप 1 महीने के लिए भी कहीं जा रहे हैं तो आप अपने शिवलिंग पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्र चढ़ाकर कहीं भी जा सकते हैं। और उसके बाद उसकी कोई परेशानी नहीं है ऐसे कहीं जाने की कि उस पर रोज़ जल चढ़ाना है। कोई बात नहीं, अगर आप घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप चावल का दाना चढ़ा दीजिए और बेलपत्र रख दीजिए और आप चले जाइए। और जब आप अपना जो भी आपका काम है 1 हफ्ते बाद या कहीं से भी आप जाकर वापस आते हैं तो वापस से जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करनी उसकी शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए जान लेते हैं उन सामग्रियों के बारे में जो हमें पूजा के लिए चाहिए होंगी। ये सब हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रोज़ ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा जल चाहिए, उसमें आप गंगा जल मिला लें तो बेटर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और पंचामृत आप एक सिंगल भी बना सकते हैं, मैंने अलग अलग चढ़ाया यहाँ पर आप एक ही जो लोटा है छोटा सा उसमें आप मिक्स कर लीजिए। तो पंचामृत के लिए हमें चाहिए दूध, दही, घी और शहद, ये 5 चीज़ें चाहिए। उसके बाद आप मौली ले लीजिए, मौली भी आपके घर में अवेलेबल होगी। मौली के बाद आप चंदन लगा सकते हैं, अगर गुलाल अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो गुलाल के बिना भी पूजा की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं पूजा। और उसके बाद आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, 2-3 चीज़ें रह गई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई हूँ। वो चीज़ें हैं जैसे आप फूल चढ़ा दीजिए अगर आपके घर में फूल हैं तो, चंदन हो गई, अगर आपके पास इत्र है तो इत्र भी चढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, आज हम बात करेंगे यदि आपके घर में छोटा शिवलिंग है तो उसका घर में पूजन कैसे करें, जो आपको रोज करना होता है। यदि आप रोज पूजन पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको पूजा विधि बता रही हूँ कि यदि आपके घर में कोई भी छोटा सा शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है या पारे का शिवलिंग है या कोई और शिवलिंग है, तो उसकी पूजा पाठ कैसे करें, जो प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि आपको शिवलिंग के ऊपर रोज जल चढ़ाना है। बिना शिवलिंग पर जल चढ़ाए हुए एक भी दिन आपका जो है निकलना नहीं चाहिए। और एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पर हमेशा रखना है। यहाँ पर आपको चावल का दाना हमेशा रखना है। चावल के दाने के बिना जो है शिवलिंग आपकी पूजा स्वीकार नहीं करता है। तो आइए शुरू करते हैं शिवलिंग की पूजा सब। और एक बात और याद रखने वाली बहुत है, वो भी ये है कि जब भी आप शिवलिंग लेकर आए अपने घर में तो अपने अंगूठे के साइज से जो है ज़्यादा बड़ा ना लेकर आए। ये देखिए मेरा जो शिवलिंग है ये अंगूठे से साइज से थोड़ा छोटा ही है। कहते हैं जो भी मूर्ति या कुछ भी आपको लेकर आना चाहिए अपने मंदिर के लिए तो वो जो है आपके अंगूठे के साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी आपके घर में वास्तु दोष नहीं प्रवेश करता। यदि वो अंगूठे से बड़ी होगी तो आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा अंगूठे के साइज से छोटी ही वस्तु लेकर आइए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको रोज़ कैसे अपने शिवलिंग का, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसकी पूजा कैसे करनी है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जल से। ये गणेश जी का स्थान है, यहाँ हम सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। ये कार्तिकेय जी का है, ये अशोक सुंदरी जी का है। उसके बाद हम जलाधारी पर जल डालेंगे और ऊपर शिव जी की 5 कन्या उनको जल अर्पित करेंगे। इस लोटे में से जो है धीरे धीरे जल नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम इनका पंचामृत से स्नान कराएंगे। आइए सबसे पहले दूध से स्नान कराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद दही से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। और आपको याद रखना है पंचामृत से स्नान कराते हुए आपको किसी ना किसी मंत्र का जो है जाप करते रहना है, उससे भगवान और जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ लेकर आई हूँ
घी। इसके बाद हम घी से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। आप चाहें तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी बोल सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ओम नमः शिवाय, जो भी आपका मंत्र आपको मन में बसा हुआ है वो आप बोल सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र या जो भी है। इसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे भोलेनाथ को, और इसके बाद आपको थोड़ा सा भोलेनाथ को अच्छे से स्नान भी कराना है। इससे भगवान जो है पंचामृत का स्नान स्वीकार करते हैं। ये देखिए जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ इस तरह से। इसके बाद हमें स्वच्छ जल से, साफ जल से उनका दोबारा से अभिषेक करना है। और ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं या भोलेनाथ के लिए कोई अलग से आपको प्लेट लेनी है, जिस प्लेट में भोलेनाथ विराजमान है उसी पर आपको भोलेनाथ का जो है अभिषेक नहीं करना है। आपको श्रृंगार जो है अलग प्लेट में करना है और अभिषेक अलग प्लेट में करना है। ये अभिषेक करने के बाद मैंने साफ जल से उन्हें नहला दिया है। इसके बाद इनको अलग प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैं भोलेनाथ को साफ प्लेट में रख रही हूँ इधर। और ये वाला जो जल है अभिषेक का जल, ये आप पौधों में डाल सकते हैं या फिर किसी गमले के नीचे, किसी पेड़ के नीचे आप इसको डालकर आ सकते हैं। ये हमने अलग शिवलिंग को साफ प्लेट में रख लिया है। अब हम भोलेनाथ का जो है श्रृंगार शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भोलेनाथ को जो है वस्त्र अर्पण करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो आप रोली जो है, मोली थोड़ी सी ऐसे रोल कर कर भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। सफ़ेद पुष्प जरूर लाएं। सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। ये थोड़े से गुलाब के फूल भी भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो ये भी आप जरूर चढ़ाएं। ये देखिए। इसके बाद आपको एक बेलपत्री चढ़ानी है और कुछ चावल के दाने। जब भी आप बेलपत्री चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा गुलाल लेकर आई हूँ भोलेनाथ का श्रृंगार करने के लिए। ये देखिए। उसके बाद थोड़े आपको चावल के दाने चढ़ाने हैं। चावल के दाने चढ़ाने के बाद आपको भोलेनाथ पर त्रिपुंड का तिलक लगाना है। तो आइए लगाते हैं भोलेनाथ पर त्रिपुंड का तिलक। तीन लाइनें आपको बनानी होती है त्रिपुंड बनाने के लिए, और उनको मिलाना होता है इस तरह से, और फिर उसके बीच में एक लंबी लाइन खींचनी होती है। तो इस तरह से जब भी आपकी पूजा के बीच में ये फूल गिर जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि भोलेनाथ ने आपकी पूजा जो है स्वीकार कर ली है। इसके बाद आपको भोलेनाथ की दीपक लेकर आरती करनी है और इसमें धूप भी रखनी है। यहाँ मैंने नंदी जी को भी विराजमान किया हुआ है, क्योंकि नंदी जी हमेशा जो है खुश होते हैं भोलेनाथ के करीब रहकर। तो आइए आरती शुरू करते हैं भोलेनाथ की। और भगवान जो है कपूर की आरती बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ कपूर भी रखा है। सबसे पहले तो हम नॉर्मल आरती करेंगे दीपक से। उसके बाद जब आरती ख़त्म होने वाली होगी, लास्ट की 2 लाइनें बच जाएंगी, तब हम कपूर भी जला देंगे भोलेनाथ के लिए। कपूर की जो खुशबू होती है वो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो आप कोशिश करें कि रोज़ ही शिव भगवान की पूजा के टाइम कपूर की आरती अवश्य ही करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।